नमस्कार, आप देख रहे हैं भागलपुर न्यूज नेटवर्क की 9 बुलेटिन। दिन भर की बड़ी खबरें मैं दीप्ति स्वागत करती हूं आज की अहम खबरों के साथ। शुरुआत करें उससे पहले एक नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। शहीद संतोष यादव को श्रद्धांजलि देने नवगछिया पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव परिजनों से की मुलाकात। भागलपुर सदर अस्पताल में मॉडल लेबर वार्ड के उद्घाटन, प्रसूताओं को मिलेगी बेहतर सुविधा। भागलपुर में 27 से 29 मई तक लगेगा आयुष्मान कार्ड कैंप, जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। भागलपुर के शहीद संतोष कुमार यादव को अंतिम सलामी, बिहार सरकार ने परिजनों को सौंपा 21 लाख का चेक। भागलपुर में दहेज की लालच ने ली नवविवाहिता की जान, 6 महीने की बेटी को छोड़ गई रमा। पंचायत समिति सदस्य से 10 लाख की रंगदारी, धमकी भरा पत्र फेंक कर दी गई जान से मारने की चेतावनी। अब बारी है खबरों के विस्तार से जानकारी की। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शुक्रवार देर शाम नवगछिया के इस्माइलपुर भिट्टा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने हाल ही में देश के लिए शहीद हुए वीर संतोष यादव को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों से मुलाकात की और दुख की इस घड़ी में ढांढस बंधाया। शहीद की मां और पत्नी से मिलकर तेजस्वी यादव ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राजद उनके साथ खड़ा है और आगे भी रहेगा। उन्होंने बताया कि उनके पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर वे बिहार के सभी शहीदों के परिवारों से मिल रहे हैं ताकि उनका मनोबल बना रहे और वे अकेले महसूस ना करें। तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार सरकार से 3 अहम मांगे रखी। पहली, इस्माइलपुर भिट्टा गांव तक पक्की सड़क का निर्माण किया जाए और उस सड़क का नाम शहीद संतोष यादव के नाम पर रखा जाए। दूसरी, शहीद के परिजनों में से किसी एक को सरकारी नौकरी दी जाए। और तीसरी, सरकार द्वारा घोषित 50 लाख रुपए की सहायता राशि जल्द से जल्द उनके परिवार को दी जाए। तेजस्वी यादव ने कहा कि शहीदों का सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि ठोस कार्यों और सुविधाओं से होना चाहिए। उनको भी सरकार जो है सरकारी नौकरी दे करके नवाजने का काम करे। इस सब मामले को लेकर के हम लोग तो कल भी अभी यहाँ से बांका जाएंगे, फिर जमुई जाएंगे, मुंगेर जाएंगे। वहाँ भी कई हादसे हुए हैं, उन पीड़ित परिवार से भी हम लोग मिलेंगे। लेकिन पटना लौटते ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम जरूर चिट्ठी लिखेंगे, आवेदन देंगे कि इनके परिवार को अविलंब 50 लाख रुपया मिले, सड़क का निर्माण और नामकरण शहीद के नाम पे हो और इनके धर्मपत्नी को जो है सरकारी नौकरी मिले। और हम चिट्ठी लिखेंगे और आप लोगों से भी सार्वजनिक करेंगे। तो यहाँ पूरा गांव जो है, गांव क्या पूरा जिला, नवगछिया जिला सब यहाँ उपस्थित है। भारी संख्या में लोग यहाँ श्रद्धांजलि देने शहीद बड़े भाई संतोष यादव जी को लोगों ने दिया है। हम सब लोगों को उन पर गर्व है और उनकी माता, उनकी धर्मपत्नी की हिम्मत को देख के आज सब लोगों को सीखना चाहिए। स्वाभाविक है कि इतने बड़े बलिदान के बाद भी इतनी मजबूती के साथ पिताजी हो, उनकी माता हो, उनकी पत्नी हो, बड़ी भाई हो, बड़ी मजबूती के साथ खड़े। तो इससे लोगों को सीख भी लेनी चाहिए। और हम सब लोग जरूर फिर जब भी कभी जरूरत पड़ेगी, हमने अपने पार्टी के लोगों को निर्देशित किया है कि कोई भी सहयोग हो परिवार का, उसको जो है मदद करने में पीछे ना हटे, आगे रहे। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, श्रद्धांजलि दिए हैं और आज पूरा संवेदना हम परिवार के लोगों से प्रकट करने आए हैं। इसी विषय को लेके हम लोग हर जगह बिहार में दौरा कर रहे हैं। जब लड़ाई हुई, जहाँ भी हमारे शहीद भाई आए हैं, तो हम लोग जो है कभी भी पीछे जो है नहीं हटे। हेलो, हाँ नमस्कार डीएम साहब। नवल जी, क्या हाल है नवल जी? नहीं, हम यहाँ आए तो जो नवगछिया में गोपालपुर में जो संतोष यादव जी का जो शहीद हुए हैं। अच्छा, तो इनका तो शहीद का है, तो उसमें क्या प्रोसेस क्या है? चेक कैबिनेट का निर्णय आ गया 50 लाख रुपए देने का।
नहीं हुआ है। भागलपुर सदर अस्पताल में बुधवार को अत्याधुनिक मॉडल लेबर वार्ड का शुभारंभ हुआ, जिससे अब प्रसव के लिए आने वाली महिलाओं को एक ही जगह पर सभी जरूरी स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। इस लेबर वार्ड का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक प्रसाद, अस्पताल प्रभारी डॉक्टर राजू और अस्पताल मैनेजर आशुतोष कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। उद्घाटन के बाद डॉक्टर राजू ने सिविल सर्जन को नए वार्ड की पूरी व्यवस्थाओं की जानकारी दी और बताया कि अब प्रसव के दौरान मरीजों को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में भटकना नहीं पड़ेगा। अब तक प्रसव की प्रक्रिया में महिलाओं को कई तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस नई सुविधा के बाद उन्हें समुचित देखरेख और चिकित्सा एक ही स्थान पर मिलेगी। अस्पताल प्रशासन को उम्मीद है कि इस पहल से मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार आएगा और अस्पताल में आने वाले मरीजों का अनुभव अधिक सहज और सुरक्षित होगा। भागलपुर के समीक्षा भवन सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में आयुष्मान भारत योजना को लेकर एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिले भर में 27 से 29 मई तक विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा, जहां आम जनता को आयुष्मान कार्ड बनवाने की सुविधा दी जाएगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की कि वे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, जिससे उन्हें देश भर के किसी भी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिल सके। बैठक में कहलगांव के एसडीएम धनंजय कुमार सहित वरीय अधिकारी उपस्थित थे। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग इस योजना से जुड़ सके। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड बनवाना हर नागरिक का अधिकार है और यह सरकार की महत्वपूर्ण स्वास्थ्य योजना है, जिसका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। अगर आप भागलपुर जिले में रहते हैं और अब तक आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना तो 27 से 29 मई के बीच आयोजित कैंप में जरूर पहुंचे। अभी जो आयुष्मान कार्ड है इसको हम लोग कैंप मोड में आम लोगों की सुविधा के लिए बनवाने का निर्णय लिया है और उसी की शुरुआत के लिए हम लोगों ने अभी प्रखंड स्तर के समस्त अधिकारियों से वहाँ समस्त जनप्रतिनिधि खास करके प्रमुख जी हैं, मुखिया जी हैं, बैठक कराया है और इसमें निर्देश दिया गया है कि हम लोग 26, 27 और 28 तारीख मास मोड में कैंप लगाएंगे और एक पंचायत में हमारा जो कैंप होगा 6 से 7 जगहों पे होगा। उसमें आम जनों से ये अनुरोध है कि किनका नाम आयुष्मान कार्ड में है, जिनका नाम भी आयुष्मान कार्ड में है, वे सभी लोग आएँ वहाँ पे और अपने हाथ को अच्छे से साफ करके आएँ, क्योंकि थंब प्रिंट लेता है और थंब प्रिंट के बाद उनका जो ID जनरेट होगा और हम उनको आयुष्मान कार्ड का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आयुष्मान कार्ड के लिए उनको नंबर भी मिल जाएगा ताकि कभी बाद में उनको असुविधा नहीं होगी। और इसका सबसे बड़ा लाभ है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस की तरह है। जैसे आप और हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो हमें पैसा पे करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को 40,000, 50,000, 60,000 और भी ज़्यादा। और ये सरकार ने जो इंश्योरेंस दिया है ये मुफ्त का इंश्योरेंस है, आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और आप प्रति व्यक्ति इलाज के लिए देश के किसी भी कोने में जाकर आप 5 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हैं। तो ये आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सुविधाजनक चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम आम जनों से अनुरोध करें कि 26, 27 और 28 का जो कैंप लगेगा तो हमारे विभिन्न स्थलों पे पंचायतों में कैंप में जा करके अपना कार्ड लगाएं। निर्वाचन को लेकर क्या जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में देश की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए भागलपुर के शहीद संतोष कुमार यादव को पूरे जिले में नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। उनकी शहादत से जहां पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है, वहीं उनके अदम्य साहस और देशभक्ति पर गर्व भी जताया जा रहा है। इस वीर बलिदान को सम्मान देने के लिए बिहार सरकार ने शहीदों के परिजनों को 21 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। इस संबंध में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से सहायता राशि का चेक शहीद के परिवार को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि यह सहयोग सरकार की संवेदनशीलता और शहीद परिवारों के प्रति उनकी जिम्मेदारी का प्रतीक है। शहीद संतोष यादव की शहादत को सदैव याद रखा जाएगा और उनके योगदान को भी कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। संतोष कुमार जो शहीद हुए थे, संतोष यादव जी, उनको लेकर के जिला प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था की गई और कितने का चेक मिलने जा रहा है? शहीद संतोष यादव जी के आश्रित परिवार को सरकार के द्वारा 21 लाख रुपये राशि का अभी सैंक्शन भेजा गया है, जिसमें हम लोग उनको 21 लाख रुपये का चेक देंगे और बाद में भी यदि कोई सहायता राशि मिलती है तो फिर हम आगे बढ़ेंगे।
भागलपुर जिले के लोदीपुर थाना क्षेत्र के विशनपुर जीछो गांव से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां 22 वर्षीय नवविवाहिता रमा कुमारी को दहेज के लोभियों ने बेरहमी से पीट कर मार डाला। रमा की शादी वर्ष 2023 में जय हिंद यादव से हुई, जिसमें उसके पिता ने 2 लाख रुपए दहेज स्वरूप दिए थे। शादी के 6 महीने बाद ही रमा ने एक बेटी को जन्म दिया, लेकिन इसके बाद उसके पति ने ससुराल वालों ने 5 लाख नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग शुरू कर दी। बेटी के जन्म को लेकर रमा को ताने दिए जाने लगे और उसके साथ मारपीट आरंभ हो गई। घटना के दिन रमा ने अपने भाई कंचन कुमार को फोन पर बताया कि उसे घर के सभी लोग मिलकर लाठी डंडों से पीट रहे हैं और बहन नहीं बचेगी। कुछ देर बाद ही परिवार वालों को सूचना मिली कि रमा की तबीयत बिगड़ गई है। जब मायके वाले ससुराल पहुंचे तो रमा जमीन पर पड़ी हुई थी और दम तोड़ चुकी थी। उसे मायागंज अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रमा के ससुराल के सभी सदस्य घटना के बाद से फरार हैं। मृतका के भाई ने सरकार से दोषियों को फांसी देने की मांग की है। वहीं रमा की 6 महीने की मासूम बेटी का भविष्य भी अब अंधेरे में दिख रहा है। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की छानबीन जारी है। भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड अंतर्गत कुमेटा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य पवन कुमार यादव को अज्ञात बदमाशों ने 10 लाख रुपए की रंगदारी के लिए जान से मारने की धमकी दी है। यह मामला तब सामने आया जब उनके घर पर एक धमकी भरा पत्र फेंका गया, जिसमें लिखा था कि वे 30 तारीख तक 10 लाख रुपए लेकर जमालपुर की काली पहाड़ी पर पहुंचे, वरना उन्हें और उनके बेटे को जान से मार दिया जाएगा। पत्र में यह भी स्पष्ट चेतावनी दी गई कि अगर पुलिस को सूचना दी गई तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। धमकी भरा यह पत्र पवन यादव के मासूमगंज स्थित आवास पर ग्रामीण बैंक के पास उनके मकान के निचले हिस्से में फेंका गया था। पत्र के अंत में पहाड़ी माफिया और लाल सलाम जैसे शब्दों का उल्लेख किया गया, जिससे मामले की गंभीरता और बढ़ गई है। पवन कुमार यादव ने इस संबंध में असरगंज थाना में अज्ञात लोगों के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। थाना अध्यक्ष ने मामले की जांच शुरू कर दी है और बदमाशों को जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। इस घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और पंचायत प्रतिनिधियों में सुरक्षा को लेकर भारी चिंता व्याप्त है। बिहार का पीर पैती रेलवे स्टेशन जो भागलपुर जिले में स्थित है, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हो गया है। नया आकर्षक फसाड, वेटिंग हॉल, रिजर्व लॉज, विशाल कॉन्कोर्स और दिव्यांगजन अनुकूल ढांचा इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। उद्घाटन समारोह में स्थानीय विधायक श्री ललन कुमार, श्री पवन कुमार यादव और मालदा मंडल के DRM श्री मनीष कुमार गुप्ता उपस्थित रहे। स्काउट्स और स्कूली बच्चों ने देशभक्ति कार्यक्रम प्रस्तुत किया। इसी प्रकार झारखंड के साहिबगंज जिले का राजमहल स्टेशन भी अब एक आधुनिक रेलवे केंद्र बन गया है। यहाँ फसाड लाइटिंग, विस्तारित सर्कुलेटिंग एरिया, प्लेटफॉर्म विस्तार और सांस्कृतिक इंटीरियर्स जैसे कई बदलाव किए गए हैं। उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक श्री अनंत कुमार ओझा और हजारों नागरिक उपस्थित रहे। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ विजेताओं को सम्मानित भी किया गया। अगर आप चाहते हैं कि भागलपुर की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।